31 जुलाई सन 65 की वाणी चल रही थी दूसरे पेज पर। पार जाना है, सहज की दुनिया के जो संकल्प है उनसे भी पार जाना है, और बेहद की दुनिया जो आने वाली है उसके भी पार जाना है। क्यों? बेहद की दुनिया कौन सी आने वाली है? तो सत्य की नई दुनिया आने वाली है, वो हद की है या बेहद की है? बेहद की दुनिया है, लेकिन हमको अभी वो शुभ संकल्पों वाली दुनिया से भी पार जाना है, शांति धाम में जाना है। वहाँ तो शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। इस दुनिया में हद का सुख भी है, कौन सा? इसे कलयुग की दुनिया का, और बेहद का सुख भी है, कौन सी दुनिया का? सत्य की दुनिया का। अच्छा, सत्य की दुनिया में तो जब आएगा तब आएगा। अभी बेहद का सुख हम अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? जब पूरा पूरा आत्म की स्थिति में टिक जाते हैं, स्व माने आत्मा स्व की स्थिति में टिक जाती है तो स्वर्ग का अनुभव करने लगती है, बहुत ही हल्कापन आ जाता है। शांति धाम तो हम आत्माओं का घर है, वहाँ आत्मा कोई पार्ट नहीं बजाती है, वहाँ तो आर्गन्स ही नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतयुग का पार्ट इमर्ज होता है, जो तुमने पार्ट बजाया है। कल्प कल्प वो ही पार्ट बजाते रहते हो। ये बात है, सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता। क्या बात है कि कल्प कल्प हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। ये दुनिया में और कोई धर्म गुरु इस बात को नहीं बताते। सुख का संबंध और दुख का बंधन भी तुम जानते हो। सुख का संबंध सतयुग में कौन सा संबंध होता है? सुख का है। अगर हमारी यही ऐसी स्टेज बन जाए, ना हम दुख लें और न दूसरों को दुख दें, दुख लेना भी नहीं है और दुख देना भी नहीं है, ऐसी पक्की परिपक्व स्टेज बन जाए तो फिर यहाँ भी हमको सुख के संबंध की अनुभूति हो सकती है। दुख का बंधन भी तुम जानते हो। वो बंधन, वो संबंध आसुरी संबंध है। भले कोई भी कर्मेंद्रियों से जोड़ा जाता हो, जिसके रिजल्ट में दुख निकलता है, वो आसुरी संबंध है। तो आसुरी संबंध से तुमको ईश्वरीय संबंध में आना, और इस दुनिया में तुमको आसुरी संबंध में रहना भी, क्योंकि सब तो ईश्वरीय संबंध में इकट्ठे तो नहीं रह सकेंगे। क्या ऐसी अव्यक्तवाणी में इस बार क्या बोला था? हद के बंधनों से आत्मा मुक्त हुई है? जो हद के बंधनों से खाना पीना, रहना सहन, रहन सहन, आना जाना जैसे हम चाहते हैं वैसे ही होता रहे, इस तरह के बंधनों से कोई बंधे हुए तो नहीं है। जब चाहे तब हमारी आत्मा जहाँ चाहे वैसे शिरकत कर सकती है। तो सब संबंध ईश्वरीय संबंध में इकट्ठे नहीं रह सकते। अब इतने सब कहाँ रहेंगे? मैंने इशारा कहाँ का दिया? माउंट आबू में भी जो तुम बच्चे परम धाम उतारेंगे, उसमें क्या सारी आत्माएं आ जाएंगी क्या? हैं? सारे तो नहीं आ सकते। उसमें वही आत्माएं पहुँचेंगी जो न दुख लेना है
और न दुख देना है। इस स्टेज पर अंतिम चरम सीमा को प्राप्त कर रहे हैं। अगर सब इकट्ठे रहे इतने सब, फिर तो सन्यासियों मोहफ हो जाए, सब कोई घर घाट छोड़ करके वहां जाके बैठ जाएंगे। अरे ये कुटुंब कहाँ ले जाएंगे, वृद्धि को पाते ही रहते हैं। पहले पहले देखो बहुत छोटा घर था, बाबा ने जब सत्संग शुरू किया तो मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था, 3 पैर पृथ्वी का था, और तुम छोटी कोठरी में आते थे। क्या कहा? छोटी कोठरी में कितने लोग बैठेंगे? मम्मा की खपरेल वाली कोठरी किसी ने देखी? पुरानी वाली अभी तो तोड़ दी होगी। बाबा का जो कमरा था खपरेल वाला पुराना, तो उस कमरे के सामने जो बाबा का कमरा था उससे लगभग 1/3 स्थान था, तो उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? हैं? कम कितने? कम कितने कम? 10 8-10, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो बोला तुम छोटी कोठरी में आते थे, जैसे बाबा कहते हैं ना घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे पहले भी था जब बाबा ने शुरुआत की तब। तो जो आदि में था वही है, क्या होगा? जो आदि में था वही संगठन अंत में भी होगा कि बदल जाएगा? है? बोलो। जो आदि वाले हैं वो अंत में भी इकट्ठे होते हैं। तो बोला जैसे बाबा कहते हैं ना घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे पहले था। पूछते हैं कोई कोई शुरू कैसे हुआ? बाबा बताते हैं ऐसे शुरू हुआ। 3 पैर पृथ्वी के थे, फिर बाद में बड़े मकान लिए, 4 मकान लिए, बच्चे भी बहुत आ गए हैं। एक कोठरी से बढ़कर के कितने हो गए? 4 बड़े बड़े मकान हो गए। भट्ठी बनी, 4 मकान लिए, 4 मोटरें, बस आदि भी थी। इसलिए बाबा बच्चों को भी कहते हैं 3 पैर पृथ्वी के लेकर के अपनी गीता पाठशाला खोल दो। इसके लिए लोन लेने की, मकान बनाने की दरकार नहीं है। फिर तुम तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। 3 पैर पृथ्वी से शुरू करते हो और सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। गाते भी हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु अब तुम समझते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप तो मालिक बनता नहीं है। कौन सा बाप? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव तो विश्व का मालिक बनता नहीं है। कौन बनता है? इसके बारे में क्या बोला है मुरली में? उन फरुखाबाद के लोगों से जाकर पूछो जो मालिक को बहुत मानते हैं, उनसे कहो वो विश्व का मालिक है, निराकार होगा या साकार होगा? जरूर कहेंगे साकार होगा। फरुखाबाद के लिए ही क्यों बोला? और इतने जिले हैं उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, इतने ढेर सारे स्टेट्स में, बार बार फरुखाबाद के लिए ही जहाँ जहाँ मालिक की बात आती है, विश्व के मालिक की, फरुखाबाद के लिए ही क्यों बोलते हैं? तो अब तुम समझते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप नहीं मालिक बनता है, बाप तो आते ही हैं खिदमत करने। क्या बाप क्या है? खुदाई खिदमतगार है। जब सारे यूनिवर्स में सब दुखी होते हैं, क्या कहा है? कौन सी यूनिवर्स में? पहले कौन सी यूनिवर्स में सब दुखी होते हैं?
पहले दुख की पराकाष्ठा कौन सी यूनिवर्स में होगी, कौन से विश्व में होगी? पहले दुख की पराकाष्ठा जो ब्राह्मणों का विश्व है, बेसिक वालों का नहीं। उनको तो बुद्धि में ही नहीं बैठा हुआ है कि कौन पढ़ाई पढ़ता है और कौन पढ़ाई पढ़ाने वाला है। लेकिन जिनकी बुद्धि में बैठा है एडवांस वालों की, उनके लिए बोला जब सारे यूनिवर्स में सब दुखी हो जाते हैं। कौन सी यूनिवर्स में? ब्राह्मणों के बेहद यूनिवर्स है, एडवांस पार्टी में जब सारे ही दुखी हो जाते हैं। सारे का मतलब क्या हुआ है? जो यज्ञ के आदि में छोटी सी कोठरी में बैठते थे वो भी दुखी हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं। तब ये गार्डली यूनिवर्सिटी खोली जाती है। तो सारी यूनिवर्सिटी के लिए यह कॉलेज है। क्या कहा? जो 8 की यूनिवर्सिटी खुलती है पहले पहले, वो का किसके लिए है? वो सारी यूनिवर्स के लिए है। ये कॉलेज है, सबको सदगति मिलती है और दुर्गति में भी यह जाते हैं। क्या कह दिया हैं? कौन जाते हैं? कौन जाते हैं? जिसकी सबसे जास्ती दुर्गति उसकी सबसे जास्ती सदगति। ये नियम बना हुआ है। जो जितना नीचे गड्ढे में जाएगा उतना ही ऊपर है, ऊपर उठेगा। तो बोला सबको सदगति मिलती है, दुर्गति में भी यह जाते हैं। यह हमारा कौन? ये जो परमात्मा के आदि बच्चे हैं वो जाते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन वासी वो तो दुर्गति में नहीं जाते। क्या कहा? जब सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं, माने स्थूल शरीर जिनका छूट जाता है, उनकी तो दुर्गति की बात ही नहीं। और जो मूल वतनवासी हैं वो भी दुर्गति में नहीं जाते। माना परमधाम की स्टेज जो है, माउंट आबू में जो संगठन तैयार होगा छोटा सा पहले पहले वो नहीं जाते, उससे पहले की बात है। तो इस यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है, तो कोई शास्त्र वाले इन बातों को समझें। सब मनुष्यों की गति सदित करने के लिए बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कौन कहते हैं? मुझे आना पड़ता है। काहे के लिए? गति भी करने के लिए और सदगति भी करने के लिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आता हूँ और ज्ञान सुना के चला जाता हूँ और गति सदगति भी दीदी दादी दादाएं करते रहते हैं। क्या बताया? सब मनुष्यों की गति सदगति करने के लिए बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। क्या? ये भी कंपल्सन है कि बाप के आए बिगर कार्य संपन्न गति सदगति का होने वाला नहीं है। नहीं तो पावन कैसे बनेंगे? अगर मैं नहीं आऊंगा तो पावन कैसे बनेंगे? क्योंकि इस दुनिया में तो सब पतित हैं। रावण भी, माया भी बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प तुमको दुख में ले जाती है। तो ये खेल है। जब बॉक्सिंग होती है, मुक्केबाजी, तो दोनों समर्थ चाहिए ना। क्या? एक कमजोर हो और एक बॉक्सर बहुत तीखा हो तो उसकी तो गुदड़ी बना देगा। दोनों कैसे चाहिए? दोनों तीखे चाहिए। आधा कल्प जीता आधा कल्प हार होती है। ये बॉक्सिंग हद की बॉक्सिंग नहीं है। स्थूल मुक्केबाजी कौन सी बॉक्सिंग है? हैं? हाँ, बेहद की विकारों की लड़ाई है। बेहद की है। इनको युद्ध स्थल कहा जाता है।
कैसा युद्ध स्थल है? हमारा रूहानी युद्ध स्थल है। इसमें माया रावण को जीतना पड़ता है। कल पहले भी तुमने जीत पाई थी। ये बात सुन करके होल डाल नहीं हो जाना कि अरे ऐसी भी परीक्षाएं आएंगी। कल पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकलते हैं। क्या कहा? इस बॉक्सिंग में तुम देख भी रहे हो क्या? इस बॉक्सिंग में कौन कौन निकलते हैं। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है, माना जो कहते हैं क्रोध आ जाता है वो उस बॉक्सिंग की लिस्ट में अभी नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो भूत है। अगर क्रोध आ जाता है तो ये तो भूत है। दान में देकर अगर वापस लेंगे तो और ही बहुत सतावेंगे। क्या? माया को बाबा ने बेटी को फ्री किया हुआ है। कोई श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, बाबा को धोखा देते हैं, बाबा को तो निश्चय पत्र लिख के दे देते हैं। क्या हम जीवन भर पवित्र रहेंगे? फिर वो दान देकर विकारों का अगर वापस लेते हैं तो माया रावण और ही सतावेंगे। तुमने 5 विकार दान में दिए हैं ना, तो इनका संन्यास करना है। संन्यास माने सिर्फ न्यास नहीं, न्यास माने छोड़ना सामान्य तौर पर, और संन्यास माने संपूर्ण छोड़ना है। न मनसा न वाचा न कर्मणा ग्रहण करना है। बाकी घर बार छोड़ भाग जाना ये तो काय। बाप समझाते हैं 64 जन्म तुमने गोते खाए हैं। ये क्या है? क्या कहा? 64 जन्म गोते खाने के लिए 63 जन्म होते हैं। 63 जन्म सुने थे या 64 जन्म सुने हैं? 63 जन्म। ये 64 क्यों बोल दिए हैं? वो पुरानी प्रदर्शनी की किताब है, उसमें बोला त्रेता में 13 जन्म। वो तो मम्मा बाबा के समय की बात हुई। क्या माना? मम्मा बाबा जैसी जो आत्मा है वो त्रेता में 13 जन्म लेती है, सत्य में उनके 8 ही जन्म होते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये बोला कि तुम दुख की दुनिया में कितने जन्म लेते हो? 64 जन्म। तो 64 जन्म तुमने गोते खाए, यानी तुम्हारे गोते खाने के लिए 1 जन्म और बढ़ोतरी हो जाता है। अब 1 जन्म पवित्र बनो हैं? उनके त्रेता में 13 जन्म नहीं होंगे, उनके 12 ही जन्म होंगे। क्योंकि त्रेता में तो 12 ही गद्दियां होती हैं, 13 गद्दियां थोड़ी ही होती हैं। हाँ, ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा है वो 13 जन्म ले सकती है? क्या? वो जो आत्मा है जो यज्ञ के आदि में थी और शरीर छोड़ गई, 50 वर्ष उनके कम हो जाते हैं साकार शरीर से। तो साकार शरीर से जिनके 50 वर्ष कम हो जाते हैं उनका वहाँ 1 जन्म बढ़ जाता है। तो तुमने 64 जन्म गोते खाए हैं, अब 1 जन्म पवित्र बनो। इसमें आमदनी बहुत है। अगर इस एक लास्ट जन्म में तुम पवित्र बनेंगे, है 1 जन्म की बात, 1 जन्म भी पूरा नहीं, उसमें भी बहुत सारी कट गई है, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया। कुछ आत्माओं का हिसाब पहले से होता है। द्वापर युग में भी पहले कौन आएंगे? 8 वाले आएंगे या बाद वाले आएंगे? 8 वाले आएंगे ना। तो जो पहले आएंगे उनके जन्म भी ज्यादा हो जाएंगे। तो अब 1 जन्म पवित्र बनो, इसमें आमदनी बहुत है, बड़ा वर्षा मिलता है, जबरदस्त प्राप्ति होती है।
अब देखो दुश्मन सामने खड़ा है, क्या है? किसको सचेत कर रहे हैं? 8 को ज्यादा सचेत कर रहे हैं कि देखो दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। मल्ल युद्ध होती है ना, कंस और कृष्ण का मल्ल युद्ध भी शास्त्रों में दिखाया है ना। वास्तव में ये मल्ल युद्ध है इस समाज की, क्या ये जो विकारी समाज है और जो निर्विकारी बाप संगठन स्थापन करते हैं, उसके बीच ये मल्ल युद्ध है। कहाँ की बात देखो कहाँ ले गए, है यहाँ की बात। बाप जो बेहद की दुनिया स्थापन करते हैं, बेहद का संगठन यूनिटी बनाते हैं, है उसकी बात। अब देखो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कंस कृष्ण की कंस के साथ युद्ध कैसे होगी? कंस कौन सी युग में होता है? कलयुग। और कृष्ण सतयुग में होता है। ये तो माया रावण है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में आ पहुंची है, माया से युद्ध कर श्री कृष्ण बनते हैं। तो कितनी गुप्त बातें हैं जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। अब समझदार बनना है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे तुम कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन पड़े हो। भारत कितना सरताज था, कितना साहूकार थे। सूर्यवंशियों की कोई दरबार देखी? कितने हीरे जवाहरातों के महल देखे? यहाँ भी तो दरबारें होती है ना। आपस में प्रिंस से मिलते थे, नंबरवार बैठते थे। बुद्धि से काम लो। वहाँ आपस में मिलते होंगे तो उन्हों की दरबार कैसी होगी? कौन आपस में मिलते होंगे? कहाँ की बात है? जो सत्य की नई दुनिया का, स्वर्ण में नई दुनिया का पहला फाउंडेशन पड़ेगा, उसमें संगम युगी राधा और संगम युगी कृष्ण आपस में मिलेंगे तो ना। मिलते होंगे तो उनकी दरबार कैसी होगी? रात की बातें देखने में नहीं आती है क्या? उनके लिए दिन है कि रात है? जो उस स्टेज में पहुंच जाते हैं उनके लिए तो दिन है, और दुनिया के लिए रात है। तो उन्हों की दरबार रात की बातें देखने में नहीं आती है, रोशनी ही रोशनी रहती है। इसलिए जब रास मनाते हैं भक्ति मार्ग में तो कितना चकाचौंध कर देते हैं। ऐसे लगता है जैसे रात में ही उजेला ही उजेला हो गया। रात की बातें देखने में नहीं आती हैं, रोशनी रोशनी रहती है। साइंस काम तो आती है ना। कहाँ? जो स्वर्णिम सतयुग होगा, राधा कृष्ण की जो दुनिया होगी, जहाँ वो आपस में मिलेंगे, वहाँ साइंस काम में आवेगी, गुम नहीं होती है। सूर्यवंशियों की तो बात ही मत पूछो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। कौन है? कौन सौभाग्यशाली? जो सूर्यवंशी 8 निकलेंगे वो तो कितने सौभाग्यशाली हो, जो तुम ब्राह्मणों का हीरो हीरोइन का पार्ट है? वो 8 निकलेंगे, वो डबल विदेशी निकलेंगे ना। तो जिस देश और जिस धर्म से निकलेंगे, वहां से निकलने वाले वो तो विदेशी हुए। आखिरी जन्म में क्या बन जाते हैं? आखिरी जन्म में सूर्यवंशी भी विदेशी बन जाते हैं। तो बोला तुम ब्राह्मणों का हीरो हीरोइन का पार्ट है, माने अपने अपने ग्रुप में तुम हीरो का पार्ट बजाने वाले हो। तुम वेद का राज्य लेते हो, इसलिए शक्ति शिवसेना का गायन है।
वंदे मातरम। क्या कहा? वंदे मातरम गाया जाता है जो बाबा की श्रीमत पर ज्ञान कलश धारण कर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए निमित्त बनते हैं। सड़क का द्वार खोलते हैं। वो फिर कहते हैं नारी नरक का द्वार है। कौन? सन्यासी कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है। 31 जुलाई सन 65 की वाणी का 30 रबी। वो हैं शंकराचार्य जो कहते हैं नारी नरक का द्वार है। वो है शंकराचार्य। और यह यहाँ है कौन? शिवाचार्य। ये घरघाट हद में छोड़ना नहीं सिखाता है। ये कहते हैं मैं जगत का सुधार करता हूँ। वो शंकराचार्य भी 4 हो गए हैं। क्या? वो जो शंकराचार्य हैं वो चारों कोनों में 4 मठ स्थापन किए। उनके हेड्स कितने हो गए? 4 मुख्य धर्म है ना, तो 4 हो गए। इनका भी आपस में झगड़ा बना रहता है। किनका? उन शंकराचार्यों का भी क्यों लगा दिया? माने जब स्थापना होती है तो स्थापना होने से पहले झगड़ा तो तुम्हारा भी चलता है। आजकल दुनिया में काहे के झगड़े चल रहे हैं? गद्दी के लिए, अधिकार के झगड़े चल रहे हैं। तो ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? फाउंडेशन सारा ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी, एडवांस नॉलेज वालों की दुनिया में पहले फाउंडेशन कहा जाता है, बेसिक नॉलेज वाले तो बाद में। तो गीत में सुना ना, कहते हैं आप मिले तो सारी दुनिया मिली, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, फर्स्ट क्लास वहाँ चीजें होती हैं, उनसे ही ऊंची चीज कोई होती नहीं है। कहाँ? जो भी 8 की दुनिया का संगठन बनेगा, उनका संगठन में, यूनिटी में सब कुछ प्राप्ति होगी। उनसे ऊंची कोई चीज होती नहीं दुनिया में। सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं, स्वर्ग में सब सुख मिल जाते हैं। आगे देखो, ये टेलीफोन, बिजली, मोटरें आदि थोड़े ही थी। ये भी जब अभी बाबा आया है तो निकली है। वहां तो साइंस बहुत काम देती है। कहाँ? जो नई आने वाली स्वर्णिम युग की दुनिया है उसमें साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार कर देते हैं। यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है और वहां इनकी भेंट में रजो प्रधान कहेंगे। तो देखो, अकल सारा बाहर से आता है। बल ये सीख कर करते हैं, परंतु इतना थोड़े ही सीख सकेंगे। मिलिट्री राज्य ने क्या कर दिया? कितनी महंगाई है। महाभारत की कहानी है। महाभारत लड़ाई क्यों लगी? क्या हुआ? ये तो कोई जानते ही नहीं। और तुम जानते हो कि दुनिया को इससे बदलना होता है। इसलिए स्लोगन क्या दिया? गेटवे टू हेवन इज क्या? महाभारत। महाभारत गृह युद्ध से जो पसार नहीं होगा वो विश्व की बादशाही नहीं ले सकता। तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी खुल गई है। हम देखो कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं? हद का हिंसक युद्ध में खड़े हैं या बेहद के अहिंसक युद्ध में खड़े हैं? बेहद के अहिंसक युद्ध में खड़े हैं। माया सामना करती है। बाप कहते हैं माया का सामना करने के लिए पूरा योग लगाओ। अगर योग में कमी होगी
तो माया जरूर पकड़ेगा। तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो, जैसे बाप है वैसे तुम भी हो। बाप तुमको भी सुख राज्य देते हैं? तुमको ये किससे कह रहे हैं बार बार? हैं? सम्मुख रहने वाले जो यज्ञ के आदि में थे, जिनकी बात बोल रहे हैं वही बात चल रही है। बाप तुमको भी सुख राज्य देते हैं, उनके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रख लेते हैं। क्या राज्य तो तुमको देते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी तुमको नहीं देते हैं। कहते हैं ये हमारे काम की चीज है, तुम्हारे काम की चीज नहीं है। भक्ति मार्ग में भी तुमको खुश करना होता है, बाकी ये किसको देता नहीं। तुमको भी उसकी बादशाही देता हूँ, तो देखो ये कोई कम बात थोड़ी है। दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़ी है क्या? साक्षात्कार की चाबी तो तुमको नहीं देता हूँ, लेकिन कौन सी चाबी देता हूँ? हैं? बुद्धि के तीसरे नेत्र की चाबी, जिसे दिव्य बुद्धि कहा जाता है, वो चाबी तुमको दे देता हूँ। तो ये भी कोई कम थोड़ी ही है। खेल देखो कैसा है। जो अच्छी रीति समझते हैं अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया कृष्ण जयंती नहीं है, क्या कहा है? यह परमपिता परमात्मा की जयंती गाई जाती है। क्या? कृष्ण के द्वारा बाप स्वयं प्रत्यक्ष होता है, कृष्ण अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता है। तो पहले कृष्ण की जयंती मनाते हो। जब पहले कृष्ण की जयंती मनाते हो तो शिव जयंती कहाँ गई? पहले बाप की जयंती होनी चाहिए या कृष्ण बच्चे की जयंती होनी चाहिए? है? फिर ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया में सन 98 में 15 अगस्त सन 98 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रैक्टिकल में जेल से तो छुटकारा हुआ। वो जयंती तो पहले मना ली, लेकिन क्या वो बाप की जयंती थी या कृष्ण बच्चे की जयंती थी? बाप खुद अपने को प्रत्यक्ष करते हैं या पहले बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं? बच्चे को बाप प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षता पहले उसी की होगी जिसकी प्रत्यक्षता करने वाला पावरफुल हो। सन सोज फादर और फादर सोज सन। तो कृष्ण बच्चा ज्यादा पावरफुल है या शिव बाप ज्यादा पावरफुल है? शिव बाप ज्यादा पावरफुल है। तो 88-89 में ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो गए, उनकी बीज रूपी स्टेज तैयार हो गई। मुरली में बोला है, शास्त्रों में बोला है, ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। तो सन 88-89 में 100 साल की आयु ब्रह्मा की खत्म हुई। तो नरक में ब्रह्मा खत्म होता है या स्वर्ग में खत्म होता है? नरक में ब्रह्मा खत्म होता है, उनकी आयु पूरी होती है। तो नरक में ब्रह्मा जब खत्म होगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में ही तो जाके जाएगा ना। तो पीपल के पत्ते पर नवैया दिखाते हैं, हल्की फुल्की नवैया, और उसमें कृष्ण की सोल गर्भ महल में आराम से बैठी हुई है, कोई उसको तकलीफ नहीं होती है। जब समय आता है तो बच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है, अखबारों में, रेडियो में, टीवी में। लेकिन वो आखिरी प्रत्यक्षता नहीं है। क्या? कृष्ण बच्चे के द्वारा जो बाप प्रत्यक्ष होता है 15 अगस्त को या जन्माष्टमी के दिन, ऐसा कभी सुना कि वही दिन जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस का हो और जन्माष्टमी का भी हो? है? लेकिन 98 में ऐसा हुआ। क्या? वही 15 अगस्त कृष्ण की जयंती भी थी और वही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी था, मनाया गया। तो बोला
जन्माष्टमी पर भी समझाया है कृष्ण जयंती नहीं है, ये परमपिता परमात्मा की ही जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हो, तुम तो मनाते हो, लेकिन शिव जयंती कहाँ गई है? पहले शिव जयंती हो तब तो कृष्ण का जन्म हो। पहले बाप प्रत्यक्ष हो, फिर बच्चा प्रत्यक्ष हो। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा भारत में स्वर्ग मनाते हैं, कहते हैं कल्प के संगम पर आता हूँ। महाभारत महाभारी महाभारत लड़ाई भी है। तब नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना हो। क्या कहा? दोनों काम साथ साथ होते हैं। एक तरफ पुरानी दुनिया का विनाश। कौन सी पुरानी दुनिया? बाहर की। हाँ, पहले पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश और नई ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन की स्थापना। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं। क्या? जो भी 8 का संगठन स्थापन होगा, वो 8 किसको मानने वाले होंगे? हैं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। भले वो अलग अलग धर्मों से कलेक्ट किए जाते हैं, आखिरी जन्म में चले जाते हैं, डबल विदेशी बन जाते हैं। तो ऐसा कलेक्शन बनता है उनका कि वो पक्के सूर्यवंशी बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं और रावण वैश्यालय बनाता है। क्या? शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, जिस शिवालय में एक शिव की पूजा करते हैं सारे देवता। चारों तरफ और दूसरे दूसरे देवताओं की मूर्तियां रखी रहती है और बीच में शिव बाबा होता है। तो किसके ध्यान में है? सब शिव के ध्यान में है। तो शिव बाबा तो शिवालय बनाते हैं जहाँ एक शिव की पूजा होती है और रावण वैश्यालय बनाते हैं। वैश्याएं क्या करती है? आज एक आ जाएगा, उसकी पूजा करेंगे, कल दूसरा आ जाएगा, फिर उसकी पूजा करने लग पड़ेगा। तो शिवालय और वैश्यालय ये बनाने वाला एक शिव बाबा है। जिस बाप शिव की महिमा है, उनकी जयंती नहीं मनाते। क्या कहा? ये कब की बात है? सन 76 से पहले बाप का जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, उससे पहले शिव जयंती के छुट्टी नहीं होती थी। शिव जयंती मनाने का त्योहार भारत में नहीं मनाते। तो जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुए तो शिव जयंती की छुट्टी भी होने लगी। तो बोला है जिस बाप शिव की महिमा है, उनकी जयंती नहीं मनाते। कब की बात? सन 76 से पहले की बात बताई, क्योंकि ये वाणी कब की है? सन 65 की। कृष्ण की जयंती धूमधाम से मनाते हैं। जिससे कृष्ण ने पद पाया, उनका किसको पता ही नहीं है। कृष्ण के बाप को गुम कर दिया और कृष्ण को संसार में प्रत्यक्ष कर दिया। वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है। क्या? भले दुनिया नहीं मानती है शिव जयंती को, कृष्ण की ही जयंती मानती है, लेकिन वास्तव में शिव जयंती मुख्य है। बाकी तो मनुष्य जन्म लेते ही रहते हैं। रामकृष्ण आदि सब क्या है? मनुष्य ही तो हैं। जो पूज्य देवी देवताएं थे, वो ही फिर पुजारी बनते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा तुमको समझाते हैं। क्या कहा है?
शिव बाबा किसको समझाते हैं? तुमको समझाते हैं, फिर तुम औरों को समझाते हो। गीता में भी क्या कहा गया? संस्कृत गीता जो मनुष्यों ने बनाई है उसमें भी क्या कहा गया? मैं ज्ञान पहले पहले किसको देता हूँ? सूर्य देवता को देता हूँ। फिर सूर्य से सूर्यवंशी बच्चे पैदा होते हैं, वो ज्ञान उठाते हैं। तो साकार में तो ज्ञान देने वाला कौन हुआ है? कौन हुआ? अरे ज्ञान सूर्य हुआ ना। शिव तो ज्योति बिंदु है, वो कैसे ज्ञान देगा? तो तुम बच्चे ज्ञान उठाते हो, फिर औरों को समझाते हो। तो प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। ये जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, ये तो अधूरी नॉलेज है। मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, इन सब का राज समझना है। तुम इन तीनों को जानते हो। क्या जानते हो? मूल वतन क्या है? मूल वतन माना निराकारी स्टेज। सूक्ष्म वतन माना है मनन चिंतन मंथन की स्टेज। और साकार वतन माना जहाँ श्रेष्ठ संकल्प आए, दुष्ट संकल्प कोई भी ना आए। तुम जानते हो। बाकी अंग्रेजों मुसलमानों औरों की हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर बैठ गए। क्या कहा? जहाँ फरिश्ताओं को मानते हैं वह अंग्रेजों मुसलमानों की हिस्ट्री ज्योग्राफी। अपने भारतवर्ष में देवताओं को मानते हैं या फरिश्ताओं को मानते हैं? देवताओं को मानते हैं। वो कहते हैं हम फरिश्तों को मानते हैं। शूटिंग कहाँ हो रही है? भगवान का रूप कहाँ, किसको मानते हैं? वो बेसिक नॉलेज वाले गीता का भगवान का रूप किसको मानते हैं? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को मानते हैं। और तुम साकार में आए हुए निराकारी स्टेज वाले शिव शंकर भोलेनाथ को गीता का भगवान मानते हो। तो अंग्रेज और मुसलमानों की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे। वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी वेद का बाप समझाते हैं। हम मनुष्य देवता बन रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनना है, तो आओ हम तुमको बतावें ये हेवन के प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, उनको ये वर्षा कैसे मिला, किन्हों को है? राधा कृष्ण को ये वर्षा कैसे मिला, देने के निमित्त कौन बने? जरूर कोई विश्व के बादशाह ही होंगे ना। जो विश्व का बादशाह बना होगा कोई दूसरों को विश्व की बादशाही दे सकता है। खुद नहीं बना होगा तो दूसरों को भी नहीं दे सकता। ये सूर्यवंशी डायनेस्टी कैसे स्थापन हुई? और किसने स्थापन किया है? अरे ज्ञान का युद्ध हुआ ना, विकारों का युद्ध हुआ ना। उस युद्ध में जिन्होंने जीत करके दिखाया उनकी राजधानी स्थापन हो गई, और जो हार गए बाहुबल में चले गए उनकी राजधानी नष्ट हो गई। तो ये किसने स्थापन किया है? अगर ये नॉलेज ये नॉलेज तुम न लो तो फिर तुम फिलासफर काहे की? यह तो एक है मनन चिंतन मंथन करने वाला, फिलासफी में जाने वाला। फिल की डिग्री लेते हैं ना, कुछ नई बात निकालते हैं ना मनन चिंतन मंथन करके। तो बोला ये सूर्यवंशी डायनेस्टी कैसे स्थापन हुई और किसने स्थापन की? अगर ये नॉलेज न लो तो तुम फिलासफर काहे की? इस सर्जन की भेंट में वह क्या करते हैं? और ही रोग बीमारी आदि बढ़ जाती है। क्या इसमें वो जो दुनियावी सर्जन आदि हैं, डॉक्टर आदि हैं,
वो जितनी जितनी डॉक्टरी निकालते जाते हैं उतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ती जाती है, दवाएं भी बढ़ती जाती हैं, दुकानें भी खुलती जाती हैं और मरीज भी बढ़ते जाते हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? तो बाप कहते हैं इस सर्जन की भेंट में वो क्या करते हैं, और ही रोग बीमारी आदि बढ़ती जाती है। रूहानी सर्जन आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं। क्या वो इंजेक्शन शरीर को नहीं लगाते? काहे को इंजेक्शन लगाते हैं? रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। काहे का इंजेक्शन? रूह को ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाते हैं। तो सब निरोगी बन जाते हैं। तुम तो इजाजत इजाफा करते हो। तो समझाने की युक्ति चाहिए। ये जज आज भी क्या जजमेंट करते हैं? धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है। आजकल के जो जज बैठे हुए हैं वो तो मुकदमों को लंबा 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 करते चले जाते हैं। सारी जिंदगी हो जाती है, फैसला हो नहीं पाता, और फैसला करते भी हैं तो विपरीत फैसला कर देते हैं। जिसने पाप किया है उसको जेल में नहीं डालते हैं, और जिसने पाप नहीं किया है उसको जेल में डाल देते हैं। तो उनके ऊपर तो देखो कोई है नहीं। किनके ऊपर? धर्मराज बाप के ऊपर। यहाँ तो एक दो के ऊपर है। कहाँ? इस दुनिया में जो जज वगैरह हैं, पहले छोटा कोर्ट, फिर सुपर कोर्ट, जिला जज, फिर उसके बाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी अलग 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 क्रम है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो एक के ऊपर एक बैठे हुए। सच्चा सच्चा धर्मराज तो एक है, बाकी तो ये सब हज्जाम ठहरे। कौन है? ये जो जज हैं आजकल के, वो सब हज्जाम हैं, रिश्वत लेकर के अपना धंधा चलाए रहे। आगे चल तुमको सबको कहेंगी, सन्यासियों को भी कहेंगी, तुमने तो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कह दिया, और ऐसे कह करके सबका बेड़ा कर दिया। तो बाप कहते हैं इन सबको छोड़ो। इनको, इन सन्यासियों आदि को छोड़ो, मैं तुमको शिवालय में ले जाता हूँ। सन्यासी लोग तो अभी सब अंदर घुस आए। क्या? पहले घर-गार छोड़ करके जंगल में चले जाते थे, और अब पहले माउंट आबू में थे तो जंगलात था ना माउंट आबू। फिर बाद में क्या हुआ? हमें शहरों में घुस पड़े, बड़ी बड़ी महलमारियाँ अटारियाँ बना ली। भले मुरली में बाबा ने बोला है कि अब तो विनाश का टाइम है, अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। बनानी है, अपना मान मर्तबा बढ़ाना है, और शिव बाप का मान मर्तबा घटाना है। उनका धंधा ही ऐसा है। तो सन्यासी लोग सब अंदर घुसाए। कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, करोड़ों रुपया अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। क्या? एक तरफ करोड़ों रुपया इकट्ठे करते रहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं हमने घर बार छोड़ दिया है। तो ये उनका संन्यास हुआ क्या? संपूर्ण न्यास हुआ ना? हुआ क्या? तो देखो हम तो क्या बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सतो प्रधान समझदार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की नमस्ते।